कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने अपनी पूरी मेहनत से वो सब कुछ हासिल कर लिया जिसके आपने सपने देखे थे? एक बढ़िया घर, एक शानदार गाड़ी, बैंक में अच्छा खासा पैसा और दुनिया की नज़रों में एक कामयाब इंसान की पहचान। लेकिन जब दिन ढल जाता है और आप रात के सन्नाटे में बिल्कुल अकेले होते हैं, तो एक अजीब सा खालीपन आपको घेरने लगता है। एक सवाल मन में बार बार उठता है, बस क्या यही है वो सब कुछ? क्या इसी एक दिन के लिए मैंने अपनी रात की नींद और दिन का चैन कुर्बान कर दिया? अगर ये सवाल कभी भी आपके मन में आया तो यकीन मानिए, आज की ये कहानी आपके लिए ही है। ये कहानी है आरव की, एक ऐसे अमीर आदमी की जिसके पास दुनिया की हर दौलत थी सिवाय मन के सुकून और सच्ची खुशी। और फिर एक दिन एक बूढ़े फकीर ने उसे 3 जादुई दीपकों को वो राज बताया जिसने आरव की दुनिया ही बदल दी। कहानी बस चंद मिनटों की है, लेकिन इसका संबंध इतना गहरा है कि लोग इसे समझने में पूरी जिंदगी लगा देते हैं। ये कहानी है आपको सिर्फ 5 मिनट के लिए जीवन का वो सबसे बड़ा सच देगी। शहर की सबसे ऊंची और आलीशान इमारत की सबसे ऊपरी मंजिल पर आरव का घर था। घर कहना भी शायद ठीक नहीं होगा, वो एक राजमहल था। दीवारों पर दुनिया की सबसे नामी कलाकारों की पेंटिंग, गैरेज में सबसे महंगी गाड़ियां की लाइन और बिजनेस की दुनिया में आरव का नाम एक मिसाल था। उसकी सुबह इंटरनेशनल मार्केट के उतार चढ़ाव से शुरू होती और रात विदेशी क्लाइंट के साथ चलती लंबी कॉन्फ्रेंस कॉल पर ख़त्म होती। वो एक इशारों पर हजारों लोगों से काम करवा सकता था। उसके एक फैसले से करोड़ों का नुकसान नफ़ा तय होता था। कामयाबी की ऐसी कोई सीढ़ी नहीं थी जिस पर आरव ने कदम न रखा हो, मगर इन सारी चकाचौंध के पीछे आरव की एक अपनी भी दुनिया थी जो बिल्कुल वीरान थी। जब वो रात में उस विशाल घर में लौटता तो उसके कदमों की आहट खाली दरवाजों से टकरा कर लौट आती, मानो उसका अकेलापन ही उसका मजाक उड़ा रहा हो। घर में एक बड़ा डाइनिंग टेबल था, पर अकेले बैठकर उस पर खाना खाने का दिल नहीं करता था। एक शानदार होम थिएटर था, पर अकेले फिल्म देखने में कोई मज़ा नहीं था। बच्चे देश के सबसे महंगे बोर्डिंग स्कूल में पढ़ते थे। साल में कभी कभार छुट्टियों में घर आते भी थे तो अपने फ़ोन और गैजेट की दुनिया में खोए रहते। पत्नी अपनी पार्टियां और सोशल क्लब की ज़िंदगी में मसरूफ़ थी। कहने को तो रिश्ते थे, पर उनमें वो अपनापन, वो गर्माहट गायब थी। सब कुछ होकर भी जैसे कुछ भी नहीं था। आरव को लगता था जैसे वो सोने के पिंजरे में कैद कोई पंछी है जिसके पास पंखों तो है, पर वो शायद उड़ान ही भूल गया है। वो लोगों के सामने मुस्कुराता था, पर दिल में खुश नहीं था। वो बड़ी बड़ी पार्टियों में जाता था, पर हजारों की भीड़ में कभी खुद को तना पाता था।
उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी थी, एक ऐसी अधूरी तलाश थी जिसे उसकी दौलत का कोई खजाना भर नहीं पा रहा था। वो अक्सर खुद से पूछता, आखिर मैंने ये सब किसके लिए कमाया, जब इस खुशी को बांटने वाला ही मेरे पास कोई नहीं है। इस खालीपन से लड़ने के लिए आरव ने क्या कुछ नहीं किया। वो दुनिया के सबसे खूबसूरत देशों में घूमा, पर कहीं भी उसके मन में चैन नहीं मिला। शायद और कामयाबी मुझे खुशी देंगी, तो उसने और पैसा कमाया और बड़ी डील्स की, पर हर नई सफलता के बाद उसका खालीपन पहले से और गहरा होता गया। उसने दुनिया की सबसे महंगी चीज़ें खरीदी, पर हर नई चीज़ का नशा कुछ ही दिनों में उतर जाता। एक दिन अपने पुराने कर्मचारी से बात करते हुए उसे एक पहाड़ी गांव में रहने वाले एक बूढ़े फकीर के बारे में पता चला। लोग कहते थे उस फकीर के पास गजब का ज्ञान है और जो भी इंसान अपनी उलझनें लेकर उसके पास जाता है उसे अपनी ज़िंदगी का मकसद साफ नज़र आने लगता है। आरव, जो हमेशा लॉजिक और साइंस पर यकीन करता था, उसे ये सब बातें अंधविश्वासी लगी, पर उसके अंदर का खालीपन इस कदर पर बढ़ चुका था कि वो एक आखिरी कोशिश के तौर पर कुछ भी आजमाने को तैयार था। मन में एक छोटी सी उम्मीद और ढेर सारा शक लिए वो अपनी महंगी गाड़ी उठाकर उस दूर दराज के गांव की ओर निकल पड़ा। शहर का शोर, ट्रैफिक और ऊंची इमारतें पीछे छूट रही थी। गाड़ी अब पहाड़ों के शांत और घुमावदार रास्तों पर बढ़ रही थी। कच्ची सड़कें, हरे भरे पेड़ और हवा में घुली मिट्टी की सीधी खुशबू। माहौल बदल रहा था और आरव के दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। कई घंटों के सफर के बाद एक छोटे से गांव में पहुंचा। वहाँ कोई चमक दमक नहीं थी, बस मिट्टी के कुछ घर थे और सादे कपड़ों में लिपटे मुस्कुराते हुए चेहरे। एक झोपड़ी के बाहर चबूतरे पर एक बूढ़ा आदमी बैठा था। उसके चेहरे पर एक अलग ही नूर था, आंखों में गहरी शांति और होठों पर एक हल्की सी मुस्कान। आरव को देखते ही समझ आ गया, यही वो इंसान। उसने अपनी महंगी घड़ी, अपना डिज़ाइनर सूट और अपना सारा गुरूर गाड़ी में ही छोड़ा और एक आम इंसान की तरह उस बूढ़े के पास जाकर बैठ गया।